नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती है उस पर जो स्टे लगा हुआ था अब वो फाइनली हट चुका है। भाई स्टे लगने के कारण जो इसकी भर्ती प्रक्रिया थी वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी, आप लोग की परीक्षा इस वजह से ये 2024 से पोस्टपोन होते 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 25 में आ गई। ठीक है, लेकिन इसका जो कोर्ट में केस चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया है। तो अब इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही स्पीड से आप लोग की चालू कर दी जाएंगी। अभी हम लोगों को एग्जैक्ट जो एग्जाम डेट है वो तो नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो परीक्षा है वो अगले 15 दिन या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको जो है मिल सकता है, इसी भीतर जो है कंडक्ट होगी, है ना। नवंबर का एंड या फिर हम मान सकते हैं कि दिसंबर के महीने में ये जो परीक्षा है आपकी कंडक्ट हो सकती है। अब आपके पास ये जो आखिरी का समय बचा है इसमें क्या आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके का आपको अपना प्लान बनाना है कि आप अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करा सको, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गणित की कंप्लीट जो आप लोग की रणनीति होने वाली है, यहाँ से जितना समय आपके पास बचा है, देखो इसमें जो बेस्ट किया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप शुरू से मेहनत कर रहे होगे तो आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा, और अगर शुरू से मेहनत नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा डिले पड़ गए थे ये जो कोर्ट केस चल रहा था इसके कारण, तो भी कोई बात नहीं, अब जो बेस्ट हो सकता है आपको वो करना है। ठीक है, इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली शाम को 6 बजे आपकी ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं। हम आपको गणित पढ़ाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक बार एग्जाम पैटर्न हम आपको याद दिला दें, एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है जिसमें आप लोग को 90 मिनट का समय मिलता है। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, हर प्रश्न आप लोग का 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की है। तो ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी चलेगी, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। इसमें से आज हम गणित की यहाँ पे बात करेंगे, मैथमेटिक्स की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो 25 सवाल आपके इसके आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। अब भाई देखो, सिर्फ गणित नहीं, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी सेक्शन अगर आपका वीक है तो सिलेक्शन लेने में आपके जो है ये बाधा डाल सकता है, इस वजह से मेहनत हर जगह उतनी करनी है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम स्कोर आप अपना खींच सकते हो वो ये मैथ्स हो गया और दूसरा रीजनिंग हो गया, इससे जो है आप अपना मैक्सिमम स्कोर जो है खींच सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें एक तरीके से हमारे पास सिलेबस लिमिटेड होता है, डिफाइंड होता है, हमको मालूम है कि यहीं से चीज़ें आनी है। अब वहीं पर अगर मैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, बहुत वास्ट सिलेबस है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, साइंस भी है ना, बहुत फैक्चुअल डेटा यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो उसमें भी जो है फुल में फुल स्कोर करना बहुत मुश्किल है। फुल में फुल अगर स्कोर लोगों के आते हैं तो वो गणित में आते हैं और रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका लिमिटेड जो है वो सिलेबस है। देखो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछले वर्ष ये कट ऑफ देखने को मिली थी अलग अलग जोन में। 100 में से ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है ना, घटते क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक बार इसको हम दिखा दे रहे हैं, और इस बार चिंता मत करो, तुमने देखो किसी भी जोन से अगर फॉर्म भरा हुआ है, टारगेट स्कोर तुम्हारा होना चाहिए ये 75 से 80 या फिर उससे प्लस। ठीक है, अगर तुम्हारा ये स्कोर आ रहा है, तुमने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो, तुम्हारा जो है सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक है, अब ये जो 75 से 80 हम बोल रहे हैं, ये कैसे आप जो है स्कोर करोगे। देखो ये आपके जो है चारों सब्जेक्ट है, इसमें हमने बताया कि आपको जो गणित हो गया और रीजनिंग, इस पर सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करनी है ना। कोशिश करनी है कि गणित में वैसे 25 में 25 टारगेट करो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 23 से 24 सवाल आपको यहाँ पे सही करने हैं। वही रीजनिंग में मैं बात करूँ तो 30 में 30 अगर टारगेट करो तो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैथ्स रीजनिंग, आपका साइंस हो गया यहाँ पे, एंड जनरल अवेयरनेस हो गया। ठीक है, इसके जो है 25 प्रश्न आने हैं, इसके 30 सवाल आने हैं, इसके भी 25 प्रश्न आने हैं और इसके आपके 20 सवाल आने हैं। टोटल आपका 100 हो गया। इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 में 25 करें या फिर कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन तो हम सही करके आए। वही रीजनिंग में आपका जो है 28 से 29 जो है ये टारगेट होना चाहिए, 1 से 2 क्वेश्चन का मार्जिन हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक है, तो देख सकते हो तुम्हारा 55 में ही जो स्कोर है वो 52-53 के करीब चला जाएगा। अगर मान लो 23 और 28 की है तो तुम्हारा कितना 51, अगर 24 और 29 की है तो 53, है ना। यानी कि तुम्हारा 52 से 53 स्कोर जो है यहाँ तक ही जा सकता है, यहीं से तुम्हारे पास काफ़ी मार्जिन रहेगा कि अगर उसमें तुम यार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते तो भी 45 में यार कम से कम तुम जो है 20 तो स्कोर कर सकते हो, 25 तो स्कोर कर सकते हो। 25 भी स्कोर किया तो भी तुम्हारा स्कोर देखो जो है रेंज में आ जाएगा, और वो तुम्हारे लिए डूबल है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है। यहाँ पे जो है लेकिन बिल्कुल भी जो गलती है उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब फिलहाल गणित की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो गणित का सिलेबस एक बार तुमको दिखा दे, जो 25 सवाल आने हैं तुम्हारे अंकगणित और एडवांस मैथ्स दोनों से ही पूछे जाएंगे, लगभग बराबर बराबर रहता है ना। 12 से 13 प्रश्न इसके आ जाएंगे, 12 से 13 प्रश्न एडवांस मैथ के। कभी कभार क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, 60% आ जाता है, ये 40% पूछा जाता है ना। तो इसके लिए आप जो है तैयार रहिएगा। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं। ठीक है, यहां पर समझते हैं कि ये मैथ्स है आपका, इधर अंकगणित हो गया, इधर एडवांस मैथ्स हो गया, कौन कौन से आपके चैप्टर है और हर चैप्टर का कितना वेटेज है अब हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी हिसाब से आपको अपनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, जैसे ही आपके सामने सारे जो है चैप्टर लिखे हुए अंकगणित के, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि छूट हो गया, है ना। प्रतिशत के आपके 1 से 2 सवाल आते हैं परीक्षा में, लाभ हानि और छूट इससे 2 से 3 सवाल, 4 सवाल तक पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत के 1 से 2 प्रश्न, आयु का लगभग 1 सवाल, अनुपात के समानुपात के 1 से 2 प्रश्न, साझेदारी का 1 प्रश्न आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मिश्रण का 1 सवाल, ब्याज के 2 प्रश्न, समय कार्य के 1 से 2 सवाल, समय चाल दूरी के 2 प्रश्न। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम के 2 से 3 सवाल, एलसीएम एचसीएफ का 1 प्रश्न आता है, सरलीकरण के 1 से 2 सवाल आ सकते हैं आपके। ठीक है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सबके लगभग 2-2 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, हाँ ये जो है आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया और चैप्टर वाइज वेटेज से आपको भाई ये आइडिया लग गया होगा कि ऐसा नहीं है कि मान लो आप 3-4 चैप्टर पढ़ के चले गए, टॉप के 10 चैप्टर पढ़ के चले गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको रणनीति किस तरीके से बनानी है, एक भाई रूल होता है हमारा 80-20 रूल। आप बोलेंगे सर ये क्या है? भाई 80-20 रूल ये असल ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है और इसको हम लोग जो पढ़ते समय भी अप्लाई करते हैं। वो क्या है कि 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? अब जैसे कि मान लो कि प्रतिशत हम लोग को पढ़ना है, प्रतिशत में सपोज 20 टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन उस 20 टाइप के सपोज सवाल होते हैं, लेकिन उसका अगर मैं 20% निकालूं वो हो गया 4। तो यानी कि ये वही 4 टाइप है जिससे आप लोगों के 80% ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? तो ये 80-20 रूल आप लोगों का एसएससी रेलवे हर परीक्षा में फॉलो होता है कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, लाभ हानि में वही सेम चीज़, मान लो कि अगर 20 से 25 टाइप्स वहाँ पर है तो उसका 20% जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आपने पकड़ लिए, अगर उनको पढ़ लिया अच्छे से तो एग्जाम में काफ़ी चांसेस है कि तुम्हारे उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आखिरी के दिनों में तुम्हें जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, ये 20% वाले टॉपिक्स, इसी पर फोकस करना है। अब भैया ये पता कैसे चलेगा हर चैप्टर में क्या पढ़ना है? ठीक है, उसी के लिए तो ये वीडियो बनाया है। ठीक है भाई, उसी के लिए तो ये वाला वीडियो जो है हमने बनाया है। चलो, ये 80-20 रूल ही हम आपको बताने जा रहे थे कि लिमिटेड पढ़ो लेकिन जो है चीज़ें अपनी बेस्ट पढ़ो। अब यहाँ पर आपको हमने इसमें प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, ये जो है हम अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। ये वाला जो PDF है ना, टेलीग्राम हमारा मैथ्स महाराज उत्कर्ष है, हम एक बार एंड में दिखा भी देंगे, रुको यहाँ पे दिखा दे रहा है। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम का नाम है, इस पर हम ये शेयर भी कर देंगे, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, आइए अभी एक बार जो है ओवरव्यू देख लेते हैं। अब जैसे हमने प्रतिशत ने बताया कि बहुत टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन अगर ये 4 आप परीक्षा में पढ़ के चले जा रहे हो, बहुत चांसेस है 80% आप चांसेस है कि इसी से सवाल आएगा। 80% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, आपका मूल्य, खपत और खर्च वाली जो वैरायटी हो गई, क्रमिक प्रतिशत वाली, इलेक्शन वाली सवाल है ना, चुनाव वाले प्रश्न, और आय, खर्च और बचत, या फिर आय, व्यय और बचत बोल दो, इसी से आपके ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। लाभ हानि की हम बात करें तो आपके ये वाले टाइप, ये नंबर लाइन वाले प्रश्न हो गए, आर्टिकल वाले सवाल हो गए, क्रमिक लेन देन वाले हो गए, जब जो विक्रय मूल होता है वो समान होता है, बेईमान दुकानदार। इसी तरीके से आप लाइन से देखोगे कि डिस्काउंट में आपको क्या पढ़ना है, क्रमिक प्रतिशत, अंकित मूल और क्रय मूल में जो रिलेशन है वो, औसत में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। AP यानी कि आपका हो जाता है समांतर श्रेणी, से ज़रूर सवाल बनता है। ठीक है,
डेविएशन यानी कि विचलन वाले प्रश्न, जब कोई नया व्यक्ति ग्रुप को ज्वाइन करता है या फिर छोड़ के जाता है, ठीक है, एज वाले प्रश्न आपके, ठीक है। इसी तरीके से लाइन से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है, हम एक बार चलो एडवांस मैथ्स में भी दिखाते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो नंबर सिस्टम, ये सब लाइन से दिया गया है, इत्मीनान से आप देख लेना, ठीक है। तभी हम कह रहे थे कि बहुत काम का वीडियो है, टू द पॉइंट एकदम बात करेंगे, यहाँ पर टाइम वेस्ट की कोई बात होती भी नहीं है, आप हमको जानते हैं। अब नंबर सिस्टम में जैसे जो तुम्हारे मैक्सिमम सवाल बनते हैं वो विभाज्यता के नियम पे, और तुम्हारे बनते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय पे। कुछ सवाल तुम्हारे आते हैं गुणनखंड के, बस यही पढ़ना और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अपने मन में इस समय कुछ मत लाना कि सर नंबर सिस्टम में तो वाले भी टाइप होता है ना, प्रतिशत में तो वेन डायग्राम वाला भी टाइप होता है, क्या वो नहीं आएगा? नहीं भाई, जो इस समय आपके लिए बेस्ट है वो हम बता रहे हैं। पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद समय बचेगा तो कुछ और करना, ठीक है। HCF LCM में रिमाइंडर वाले यानी कि शेष वाले प्रश्न ही ज़्यादातर आती है। सरलीकरण में आपको ये सब करना है, घातांक करनी भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब मेन दिक्कत अलजेब्रा की होती है, जो एडवांस मैथ्स वाले चैप्टर, इसमें जो जो हम आपको फॉर्मूले बता दे रहे हैं बस वही पढ़ लीजिएगा, उसी से प्रश्न आएगा, ठीक है। आपके स्क्वायर वाले फॉर्मूले जिसमें 2 टर्म वाले शामिल होंगे, 2 टर्म और 3 टर्म वाले भी, क्यूब वाले फॉर्मूले जिसमें आप लोग के 2 टर्म वाला और 3 टर्म वाले ये दोनों शामिल होंगे, ठीक है। ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, x + 1/x, x - 1/x वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके यार ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूबिक तो चलो उसको ना भी करना है तो मत करो, लेकिन क्वाड्रेटिक जरूर करनी है, ये आप लोग की परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में दिक्कत होती है, क्या क्या पढ़ना है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिपलेट वाले जो आपके सवाल हो गए, क्वाड्रेंट थ्योरी, हाँ इस पे सवाल अच्छे खासे बनते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे करने में, लेकिन ज़रूर करके जाना, एग्जाम में आएगा, ठीक है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे होती है ये भी हमने एक अलग से वीडियो लिया है ना, इसी चैनल पे लिया है कि टॉप 10 आपको आइडेंटिटीज़ बताई हैं जिससे आप जो है सारे प्रश्न में जो परीक्षा में सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो ये है। इसी तरीके से ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन से त्रिभुज आपको पढ़ने हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज खूब पूछा जाता है। आपका केंद्रक हो गया, अंतः केंद्र, है ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारी चीज़ें आपकी परिकेंद्र हो गया, यानी कि ये खूब पूछा जाता है ना। समरूपता हो गई आप लोगों की, कॉन्ग्रुएंसी भी यहाँ पे, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। सर्किल में क्या क्या पढ़ना है आपको, जीवा और टेंजेंट वाले प्रश्न, है ना, स्पर्श रेखा ये ज़रूर आता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि आपका चक्रीय जो चतुर्भुज हो जाता है ये, है ना। मेंसुरेशन में दिया है क्या क्या पढ़ना है, 3D में दिया है हमने क्या क्या पढ़ना है, इसको इत्मीनान से आप देखिएगा, PDF भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, और इतना कर लीजिए। इसके बाद अगर समय बचता है तो कुछ एक्स्ट्रा कीजिएगा, वरना फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप 80% से ऊपर जो है स्कोर यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। अब हम भी आपको जो है तैयारी करवा रहे हैं, डेली हमारे जैसे शाम को 6 बजे यूट्यूब पर क्लास चल रही है, और ये टेलीग्राम है, इससे आप लोग को जो है ज़रूर जुड़े रहना है, मैथ्स महाराज उत्कर्ष से। तो उम्मीद है कि ये क्लैरिटी मिल गई होगी। और हाँ, लेकिन अब यार और विलम्ब मत कीजिएगा, वरना फिर इस बार की तो यार जो परीक्षा है वो भूल जाइए, अगली बार की जो है फिर तैयारी आप कीजिएगा, है ना, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ जो हम रिमाइंडर दे दें कि जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं आप में से, है ना, 2026 में जो आपकी परीक्षा होगी, उसका जो फाउंडेशन बैच है जिसमें हम एकदम बेसिक 0 लेवल से चीज़ें सिखाएंगे, ये हमारा शुरू हो चुका है एप्लीकेशन लैब के ऊपर। तो आप लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर हमारी वेबसाइट पे आप चले जाना lab.live के ऊपर, और वहाँ पे आपको ये वाला बैच मिल जाएगा, जिसको इस कोड की मदद से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, lab248 की मदद से, ठीक है। रिमाइंडर था, वरना फिर ये बैच जो है इसमें भी क्लासेस आपकी मिस हो जाएंगी। चलो बाकी आज विदा लेते हैं, इसी तरीके के अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।